हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। और जैसे कि आपने देखा, निफ्टी 50 में आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन ये तेजी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। और उन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या मार्केट आपको एक मौका दे रहा है या फिर मार्केट आपको एक धोखा दे रहा है। क्योंकि अभी आपने मार्केट में जिस तरह की न्यूज चल रही है कि मार्केट में क्रैश आ चुका है, इसका भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या वाकई में ही क्रैश आया है या फिर किस लेवल के बाद क्रैश आने की पॉसिबिलिटी या फिर नेगेटिव मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हम क्रैश का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे। क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं, हमें न्यूज पे फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करनी है कि प्राइस एक्शन से हमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इन सारी चीजों का हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। किस लेवल के बाद हम निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं, किस लेवल के बाद निफ्टी 50 में हम नेगेटिव मोमेंटम देख सकते हैं। इन सारी चीजों का यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। अब यहाँ पे आप जो चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट मैं कहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये चार्ट मैं एम स्टॉक में इस्तेमाल कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो आज डिस्कशन होने वाला है, चाहे हम यहाँ पे डिस्कशन करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन का, चाहे डिस्कशन करें हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, या फिर हम डिस्कशन करें नो ट्रेडिंग जोन का, या फिर पिवट पॉइंट का जब डिस्कशन आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑप्शन चेन भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको इसका डैशबोर्ड भी दिखाने वाला हूँ, एम स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि एम स्टॉक पे मैंने रिसेंटली आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी जहां पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप जीरो ब्रोकरेज के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और वहां पे हमने बूंद बूंद की बात की थी कि बूंद बूंद से हम घड़ा कैसे भर सकते हैं। वो वीडियो आपने देखी होगी। तो इसलिए आज मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ, इसका डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ, और हम इसके चार्जेस की भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप जीरो ब्रोकरेज पे कर सकते हैं। इनके दोनों प्लान है, दोनों प्लान का हम वीडियो के एंड में डिस्कशन करने वाले हैं। चलो फिलहाल वीडियो पे आते हैं, और सबसे पहले हम एम स्टॉक के एक इंटरफेस पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको काफी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आपके इंडेक्स है आप उन्हें सीधे ट्रैक कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल जितने भी इंडाइसेस हैं यहाँ पे आप सीधे ट्रैक कर सकते हैं। आपको देखना होता है कि भाई डाउ जोन्स कितना गिरा हुआ है या कितना बढ़ा हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आप एफ आई आईज और डी आई आईज किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं, किस तरीके से बिकवाली कर रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखाई देती है। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, आज का भी देख सकते हैं या फिर कल का भी देख सकते हैं, मंथ का भी देख सकते हैं, ईयर का भी देख सकते हैं। सारी चीजों का आप यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, और ये आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। हम इसका बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम आते हैं वीडियो पे। यहाँ पे हम अब डिस्कस कर लेते हैं इन चीजों के बारे में कि यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जो हमें एक ये नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला था, और यहाँ पे हमारी एक रेंज भी बनती हुई दिखाई दी थी निफ्टी 50 में, इसका हमें यहाँ से ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है। ये साफ साफ आप देख सकते हैं, इसका ब्रेकआउट भी मिला है यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं है जो ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी ये बेकार हो चुकी है। मैं आपको वहीं पे लेके चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखी है। ऊपर आप रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन कैंडल्स पे फोकस करो जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिखाया है, और मैंने आपको समझाया हुआ है अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो कहीं भी बदल जाता है, सपोर्ट जोन में बदल जाता है। तो अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम आएगा तो हमारा ये वाला जो सपोर्ट रहने वाला है, ये जो ट्रेंड लाइन है, इस सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट करती हुई नजर आएगी। हम फिर से वापस आते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इन चीजों का। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो ये 17,200 है, ये हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस रहने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे 26 को भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया था। यहाँ पे क्लियर चार्ट देख सकते हैं आप, एम स्टॉक के अंदर ये इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया गया है ट्रेडिंग व्यू के थ्रू। तो आपको क्लियर क्लियर सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और ये एनालिसिस हम एम स्टॉक पे क्यों कर रहे हैं, जिससे कि आपको काफी हद तक आइडिया लग जाए कि इसका इंटरफेस आपको किस तरीके से दिखाई देता है, कि सिर्फ आपको यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज के साथ और क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आप 26 को भी देख सकते हैं और 27 को भी देख सकते हैं। मार्केट ने यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह किया है। और अगर आप 30 को फोकस करोगे, 30 को भी मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह करके आया है, और आपको यहीं से ही गिरावट दिखाई है।
तो इसका मतलब हम तब तक उम्मीद नहीं कर सकते जब तक कि हमें 17,200 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता प्रॉपर तरीके से। तब तक आप निफ्टी 50 में एक अपसाइड का मूव या एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते। कई बार सिचुएशन क्या होती है, जैसे कि हमने 29 को देखा था। 29 को हमने क्या देखा था, एक गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने इस गैप को फिल किया और नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया और जिस लेवल पे 28 को सपोर्ट देखने को मिला था, मार्केट ने 29 को भी उसी लेवल पे सपोर्ट लिया, इवन 30 को भी उसी लेवल पे सपोर्ट लिया। तो ये चीज मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और अगर मार्केट यहीं से ही एक पॉजिटिव ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट ने गैप को फिल करने की कोशिश की तो आपको यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर आएगा 17,200 पे, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। कंडीशन ये रहेगी, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको यहाँ से एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई देगी। यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखो, कुछ भी समझ में ना आए तो आपको वीडियो को एक बार फिर देखना है और अगर तब भी समझ में नहीं आता तो आपको कमेंट करना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि 17,200 हमारे लिए डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है। मार्केट इस पे किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसका ब्रेकआउट दे देता है या फिर इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी और अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो फिर हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। अब जो अगला डिस्कशन होने वाला है हमारा, इस ट्रेंड लाइन का तो मैं डिस्कशन आपके साथ कर ही चुका। प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हम डिस्कशन करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको चार्ट यहाँ पे ले चलता हूँ, इसके डैशबोर्ड पे। एक बार एम स्टॉक के डैशबोर्ड पे भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, सीधे ही आपके यहाँ पे कितने एसेट्स है आपके पास, कितने इक्विटी में है, म्यूचुअल फंड्स या कैश आपके पास कितना है, वो सारी चीजें आपको यहीं पे दिखाई दे जाएगी। आप ट्रैक कर सकते हैं इजीली। साइड में आपको यहाँ पे एक वॉच लिस्ट दिखाई दे रही है। अगर आप किसी स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप किसी भी चाहे वो निफ्टी 50 का हो या बैंक निफ्टी का हो, आप यहाँ पे लगा के उसे ट्रैक कर सकते हैं। आप यहाँ पे सीधे ऑर्डर्स देख सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर्स चल रहे होंगे वो सारे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं कि आपकी कितनी पोजीशन चल रही है। यहाँ पे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं, टोटल कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है, कितना रिलीज प्रॉफिट हो चुका है, कितना अनरिलीज प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो भी स्टॉक परचेज किए गए हैं, आपको सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। एलटीपी इनका क्या चल रहा है, करंट वैल्यू क्या चल रही है, ओवरऑल आपका प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है, डे प्रॉफिट लॉस आपका कितना रहा, ये सारी चीजें। सिर्फ इतना ही, अगर आपने कुछ यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। आपका टोटल फंड कितना है, आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो भी सिचुएशन आपकी यहाँ पे रहती है। तो आइए फिर से हम वीडियो पे वापस आते हैं। फिर से हम बीच बीच में आएंगे एम स्टॉक के बारे में जानने के लिए कि क्या क्या आपको फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,200 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 30 को भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, 27 को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था और 26 को भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था। और वीडियो के शुरुआत में हमने डिस्कस भी किया कि ये हमारा 17,200 एक डिसाइडिंग लेवल रहने वाला है, जो मार्केट के मोमेंटम को डिसाइड करेगा कि निफ्टी 50 पॉजिटिव साइड जाने वाला है या फिर नेगेटिव साइड जाने वाला है, किस तरीके से इसकी रेस्पेक्ट करता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो डेफिनेटली आपको एक पॉजिटिव मूव ही देखने को मिलेगा और उस कंडीशन पे मार्केट को इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो हमारा अगला रेजिस्टेंस बन रहा है, ये 17,300 पे बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 23 को भी मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया था, जब हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। या फिर मोटा मोटा आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, किसका, 17,200 का ब्रेकआउट मिला, तो आपको 30 का जो डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ 27 का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है और 26 का डे हाई है
आपको इसका भी ब्रेकआउट आपको यहाँ पे मिल रहा है। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जीरो ब्रोकरेज के साथ किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी और मार्केट सीधे सीधे इस गैप को फिल करने की कोशिश भी करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देखो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आपको दोबारा देखना है एक बार, तब भी समझ में ना आए तो आपको बेफिक्र होकर कमेंट कर देना है। ज्यादा लोगों की समस्या होगी, हम डिस्कस जरूर करेंगे। यहाँ पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,000 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 26 और 27 को भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। और जब किसी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, पहले ये सपोर्ट बना हुआ था, फिर 28 को इसका ब्रेकडाउन मिला तो एक रेजिस्टेंस में बदल गया और 29 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। इवन 30 को भी आप देख सकते हैं मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो अब ये हमारे लिए क्या एक्ट करने वाला है, सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। यहीं पे हमने समझा पहले क्या था, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया उसके बाद जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 16,800 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप 28, 29 और 30 तीनों को देख सकते हैं, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हमें क्या दिखाई दे रही है, 30 का अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन देने के बाद लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और ये एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट करता हुआ आपको दिखाई दिया और यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम ही आपको मार्केट में देखने को मिला। अब एक नजर हम उस चीज पे डाल लेते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो है नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि कहां पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,186 जो कि आप देखेंगे 30 का डे हाई भी है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,052। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में आप ध्यान क्या रखेंगे, आपको 30 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको 27 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको 26 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी और मार्केट इस गैप को फिल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस कंडीशन में आप समझेंगे कि 17,200 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह ही बना हुआ है और आपको निफ्टी 50 में फिर से नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। या फिर आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं जो 26 और 27 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक नजर हम कहां पे डाल लेते हैं, एक नजर हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जीरो ब्रोकरेज के साथ आप इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,184 दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे काफी लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं, चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। काफी लोग कमेंट करते हैं कि इंडिकेटर आप कैसे लगाते हैं। अगर आप एम स्टॉक में चार्ट ओपन करेंगे तो आपको यहीं पे इंडिकेटर्स का ऑप्शन दिख जाएगा और आप यहाँ पे जैसे ही पिवट पॉइंट टाइप करेंगे आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट दिखाई दे जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिवट पॉइंट लग चुका है, ये आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं कि आपको ट्रेडिशनल चाहिए, फिबोनाची चाहिए, क्लासिक चाहिए, सारी चीजें। सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसे यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं या फिर इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्लियर समझ में आ रहा है। धीरे धीरे मैं आपको एम स्टॉक को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आप इसमें काम करना सीख सके, या जिन्होंने इस पे अकाउंट ओपन किया हुआ है वो इसके इंटरफेस को अच्छे तरीके से समझ सके। तो हम यहाँ पे कहाँ थे, अगर हम हमारा पहला रेजिस्टेंस कहाँ दिखाई दे रहा था, 17,184 पे दिखाई दे रहा था। अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,276 पे दिखाई दे रहा था। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,420 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 17,025 पे नजर आ रहा है।
अगर हमें इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 16,876 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 16,787 पे आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं एम स्टॉक की। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता चुका, अगर आप एम स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। यहाँ पे 0 ब्रोकरेज आपको पे करना है ऑल टाइम पे। वो किस प्लान पे? यहाँ पे आपको 2 प्लान मिलेंगे। पहले वाला प्लान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 999 का है, जिसमें आपको 0 ब्रोकरेज फॉर लाइफ पे करना है। और दूसरा प्लान है, ये उनके लिए है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। और अगर किसी को ये करना है कि सर हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो दूसरे प्लान के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्रोकरेज चार्जेस 20 रुपीज़ एप्लीकेबल है इंट्राडे के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसीज एंड कमोडिटी के लिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। यहाँ पे और भी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे कि मैं अपने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि आप इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपको यहाँ पे ई मार्जिन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आप स्टॉक खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कर सकते हैं, करेंसी में भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हैं और आईपीओ में भी पार्ट ले सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब वापस आते हैं इसके डैशबोर्ड पे ही हम आते हैं और डैशबोर्ड पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे निफ्टी का ऐड करता हूँ। इसके फ्यूचर एंड ऑप्शन को भी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी के यहाँ पे मैं अक्टूबर का लगा लेता हूँ। अक्टूबर का अगर आप देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइड में आपको चार्ट दिखाई दे जाएगा और यहीं से आप इंडिकेटर्स पे क्लिक करके कोई सा भी जो इंडिकेटर लगाना चाहे वो इंडिकेटर लगा सकते हैं। या यहीं पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि आप कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, या अदर कोई लेवल मार्क करना चाहते हैं तो आप यहीं पे अपना एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप चार्ट को बड़ा करना चाहते हैं तो यहीं पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट अलग टैब में ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आपका एनालिसिस इस तरीके से काम करेगा। नीचे जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी क्वांटिटी दिखाई दे रही है, कितने ऑर्डर चल रहे हैं, कितनी बिड लगी हुई है, बिड प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या हाई लग रहा है, क्या लो लग रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे फ्यूचर के कुछ कॉल्स दिखाई दे रहे हैं कि भाई अक्टूबर का आपको दिखाई दे रहा है, नवंबर का आपको दिखाई दे रहा है, दिसंबर का आपको दिखाई दे रहा है। यहीं से आप इन्हें बाय सेल कर सकते हैं या फिर कुछ अलर्ट लगाना चाहते हैं वो भी अलर्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे इसे तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। यहीं से आप एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 6 अक्टूबर करनी है या 13 अक्टूबर करनी है या फिर 20 अक्टूबर करनी है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और नीचे आप यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस भी दिखाई दे रही है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का क्या एलटीपी चल रहा है, कितना ओपन इंटरेस्ट आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप यहीं से बाइंग पे जैसे करेंगे या बाई सेल भी कर सकते हैं। यहीं से आपकी कितने ऑर्डर लेने हैं, कि आपको डे ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें आपकी यहीं से खुल के आ जाती है। क्या प्राइस आपको रखना है या फिर मार्केट पे ही परचेज करना है आपको, जैसे आप इसे टिक करेंगे आप मार्केट पे परचेज कर सकते हैं। यहीं पे जैसे ही और साइड में आपको यहाँ पे बिड भी चलती हुई दिखाई दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छी एक फीचर है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने इसके लगभग सारे फीचर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ चीज़ें और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है एम स्टॉक ने। अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, मैं फिर से आपको इसके चार्जेस बता देता हूं। यहाँ पे अगर आप फ्री में 0 ब्रोकरेज लाइफ टाइम देना चाहते हैं, 0 ब्रोकरेज, तो आपका प्लान रहेगा 999 का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आपको ये बेहतर है। यहाँ पे अगर आप इंट्राडे नहीं करते, लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कंपेयर भी किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इनकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें देख सकते हैं कि ब्रोकरेज आपको क्या दिखाई दे रहा है, फुल सर्विस ब्रोकरेज क्या होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं, वे क्या चार्जेस लेते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एम स्टॉक क्या लेता है, 0 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं? ठीक है दोस्तों, फिलहाल अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं लास्ट में फिर से एम स्टॉक का थैंक यू कहना चाहता हूं जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.